मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि इस जानकारी का उपयोग अपनी खेती में करके अधिक लाभ ले सकें और सही क्रियाओं को अपनाएं और गलत क्रियाएं ना अपनाएं ताकि उनको खेती में कोई घाटा ना हो, कोई प्रकार की गलती ना हो और सही जानकारी जब पहुंचती है तभी हमको उसका लाभ मिलता है। तो इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी में चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट की लेक्चर्स को देखिए और स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, कृषि छात्रों के लिए मैंने बहुत प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें उनसे कोर्सेज से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन वो प्लेलिस्ट खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए है। तो हिंदी के लिए आप ये कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि सूक्ष्म जीवों की हमारी खेती में क्या उपयोगिता है और वो कैसे हमको लाभ पहुंचाते हैं और कैसे हम इनकी संख्या अपनी मिट्टी में बढ़ा सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव हैं जो बहुत छोटे हैं और अपने हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे मकड़ी है, हम देख सकते हैं, या केचुआ है, इसे हम देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव नहीं है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हमको उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है और इतने छोटे होते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में इनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। और ये सूक्ष्मजीव मुख्यतः जीवाणु है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, फंगस है, कवक जिसे हम कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 2-3 प्रकार के ज्यादा होते हैं मिट्टी में। और ये सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों से ही हमारी खेती हो रही है, हमारी मिट्टी अच्छी है। अगर सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से खेती भी हमारी अच्छी होगी। अब इसके कई लाभ हैं जिसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आप इसके लाभ के बारे में जान पाएंगे। देखिए, जो हम जैविक पदार्थ डालते हैं, चाहे गोबर डाला हमने, चाहे हमने कोई पत्ती डाली, तना डाला, फसल को हमने काटने के बाद उसमें डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट डाल दी, कुछ भी डाला, उन जैवांश पदार्थों को सड़ाने का काम ये सूक्ष्म जीवी करते हैं और जो सड़ा करके पचा करके उसका ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस जो होता है वही मिट्टी की असली ताकत होती है। जिस मिट्टी में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा उसकी उपजाऊ क्षमता उतनी ज्यादा होगी, वो मिट्टी उतनी मजबूत होगी हर तरह से। तो जैवांश पदार्थों को डालने के बाद उसको ह्यूमस बनाने का काम ये सूक्ष्मजीव करते हैं। जैवांश पदार्थ और ह्यूमस में अंतर है। जब जैवांश पदार्थ अच्छी तरह से सड़ जाता है, बिल्कुल तरह से पक जाता है, एक तरह से कहें, तो वो ह्यूमस बनता है और ह्यूमस बनने में समय लगता है। और इसको बनाने का काम जो कौन करते हैं? यही बैक्टीरिया, फंगस है, जीवाणु है, कवक है, यही करते हैं सूक्ष्मजीव। अब जब ह्यूमस बनता है तभी मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होता है, मिट्टी के पोषक तत्वों को रोकने की जो ताकत है वो इस ह्यूमस से ही आती है। तो ह्यूमस ही मिट्टी की ताकत है। अगर हम मान लीजिए गोबर की खाद डाल दें और सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है तो वो बहुत जल्दी ह्यूमस नहीं बनाएगा, वो सड़ेगा नहीं, बहुत हल्के हल्के सड़ेगा। तो जैवांश पदार्थ से जो ह्यूमस बनता है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनता है। तो पहला काम तो क्या किया? ह्यूमस बनाने का किया, उसको सड़ाने का किया। दूसरा काम जो है, सूक्ष्म जीवों को, पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं। हमने कोई भी जैवांश पदार्थ डाला, मान लीजिए हमने एक पौधा ही डाला और उसके अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो मिट्टी में जाने के बाद एकदम से नहीं निकलते हैं, दूसरी फसलों की जड़ों को नहीं मिलते हैं, उसको निकालने का काम ये सूक्ष्मजीवी करते हैं। तो जो जैवांश पदार्थ है, गोबर की खाद है, कोई भी खाद है, हरी खाद है, मुर्गी की खाद है, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसको फसल एज सच नहीं ले पाती है, उसका रूप बदलना पड़ता है। वो उस रूप में बदलते हैं जिसको रूप में पौधे लेते हैं। अब ये केमिस्ट्री होती है कि अमोनियम है, नाइट्रेट है, फास्फेट है, सल्फेट है, उसको बनाने का काम जो है ये सूक्ष्मजीव करते हैं। अगर ये सूक्ष्मजीव नहीं हो तो जैवांश पदार्थ के अंदर पोषक तत्व ऐसे ही पड़े रहेंगे, नाइट्रोजन ऐसी ही पड़ी रहेगी प्रोटीन के रूप में, फास्फोरस ऐसे ही पड़े रहेगा, पौधों को नहीं मिलेगा। तो इसको उपलब्ध करवाने का काम कौन करते हैं? ये सूक्ष्मजीव करते हैं। तो सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं जो जैवांश पदार्थ में है। तो जैवांश पदार्थ से ह्यूमस बनाना और जैवांश पदार्थ के अंदर के जो पोषक तत्व उसको निकालने का काम ये सूक्ष्मजीव करते हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तो ह्यूमस बनेगा, ना पोषक तत्व मिलेंगे, जैवांश पदार्थ ऐसे ही पड़े रह जाएंगे जमीन के अंदर। फिर सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं, बैक्टीरिया ऐसे हैं प्रकृति में, मिट्टी में, जो वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर उसको जमीन के अंदर स्थिर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन ज्यादा मिलती है। तो नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन लेकर जमीन में ला देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जमीन के अंदर जो फास्फोरस है, अघुलनशील फास्फोरस है, उसको घोल देते हैं। अधिकतर फास्फोरस हमारी जमीन में क्या है? अघुलनशील है, जो पौधों को नहीं मिल पाता। तो इस फास्फोरस को घोलने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव ना हो तो ये फास्फोरस उतना घुल नहीं पाएगा। फिर अगर तीसरा पोषक तो देखें, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? मिट्टी के अंदर फंसा रहता है
और वो विलयन में मतलब मृदा जल में नहीं आ पाता, जिससे जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो जो फंसा हुआ पोटेशियम है मिनरल्स के बीच में, मिट्टी के कणों में, उसको निकालने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। फिर और भी बहुत से सूक्ष्म तत्व हैं, उनको घुलनशील बनाने का काम, उनको पौधों को उपलब्ध कराने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। तो दो प्रभाव तो मैंने ये बताया। तीसरा प्रभाव ये है, जो सूक्ष्म जीव जब मिट्टी के अंदर होते हैं, बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ निकालते हैं, ऐसे हार्मोन्स निकालते हैं, ऐसे विटामिन निकालते हैं, जो पौधों की जड़ों में सहायता करते हैं। तो जब जड़ बढ़ती है तो नीचे तक जाएगी, तो पोषक तत्वों को तो लेगी लेगी, नीचे से पानी भी लेगी। जड़ मजबूत होती है तो पौधा भी मजबूत होता है। तो पौधों की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ हार्मोन है, पादप हार्मोन जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जड़ों में सहायता करते हैं। इसको सब सूक्ष्म जीव ही निकालते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में अच्छे होंगे तो ऐसे रासायनिक पदार्थों की संख्या भी हमारी मिट्टी में ज्यादा होगी, और तो जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, पौधे का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो यह सूक्ष्म जीव का काम है। ये तीन काम मैंने अभी बताए। चौथा जो काम है वो है मृदा की दशा को सुधारना, मृदा की संरचना को सुधारना। सूक्ष्म जीव जब काम करते हैं, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, अभी मैंने बताया बहुत प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकालते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी के कण आपस में बंध जाते हैं। और जब मिट्टी के कण आपस में बनते हैं तो उनकी संरचना जो है बहुत अच्छी हो जाती है, और ऐसी मिट्टी में वायु संचार बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, जड़ों में जब वायु संचार होगा, उन्हें वायु मिलेगी तो उनकी श्वसन प्रक्रिया अच्छी होगी, जड़ों का विकास भी होगा। जब जड़ों का विकास होगा तो पौधे का विकास होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई कोई भी जीवित चीज है, चाहे जड़ है, पत्ती है, तना है, सबको श्वसन है, सबको रेस्पिरेशन करना है, और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हवा में है, हवा का पहुंचना जरूरी है। जड़ें मिट्टी के नीचे हैं, अंदर हैं, उन तक हवा कैसे पहुंचेगी? तो मिट्टी में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से हवा नीचे जाती है जमीन के अंदर। अगर संरचना सुधार होगा तो हवा अच्छी जाएगी, जड़ों को हवा लगेगी, और जो जड़ों को हवा मिलेगी, श्वसन प्रक्रिया होगी, जड़ें अच्छी होंगी। तो मृदा की दशा सुधारी उन्होंने, संरचना सुधारी, आपस में मिट्टी के कणों को आपस में बांधा, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हमारे सूक्ष्म जीवों के फायदे हैं। तो अगर मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव अच्छे हैं तो निश्चित रूप से उसकी उपजाऊ क्षमता भी अच्छी होगी। जितना भी जैवांश पदार्थ डालेंगे सब ह्यूमस में बदलेगा। जैवांश पदार्थों से पोषक तत्व हमको मिलेंगे, और जो पहले से ही भूमि के अंदर पोषक तत्व जो अघुलनशील है, घुलनशील हो जाएंगे। जो फंसे हुए हैं किसी चीज में, उसको निकालेंगे। कई तरह के इस तरह के रसायन बनेंगे जो हमारी पौधों की जड़ों को सहायता करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर सूक्ष्म जीव हम खत्म कर दें मिट्टी के अंदर से, तो हम फसल पैदा नहीं कर पाएंगे एक तरह से, क्योंकि पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम, खास तौर से नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने का काम तो यही सूक्ष्म जीव करते हैं। ह्यूमस बनाने का काम तो यही सूक्ष्म जीव करते हैं। इसलिए मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों का रहना बहुत जरूरी है, और अच्छी संख्या में होना बहुत जरूरी है। अब इनकी संख्या हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो बढ़ते हैं, जो खाते हैं, वो जैवांश पदार्थ खाते हैं। मतलब उनको कार्बनिक पदार्थ चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो तने हो। अब ये इनका भोजन है। अगर इनकी संख्या हम बढ़ा दें, मतलब ये जैवांश पदार्थों को हम बढ़ा दें, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि भोजन बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आप गोबर की खाद प्रयोग करते हैं, तो गोबर की खाद प्रयोग करने से क्या होगा? उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन है, उसको ये सूक्ष्म जीव लेते हैं। कार्बनिक पदार्थों में जो कार्बन होता है वही सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। तो अगर आप कार्बनिक पदार्थ बढ़ा रहे हैं, जैवांश पदार्थ बढ़ा रहे हैं, तो भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, क्योंकि वो उसका भोजन है। तो आप कार्बनिक खादों का प्रयोग कीजिए, जैवांश खादों का प्रयोग कीजिए, और मिट्टी की दशा ऐसी रखिए जो उनके लिए अनुकूल हो, क्योंकि अधिकांश जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो खेत में मान लीजिए हमारे बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। तो खेत के अंदर बहुत पानी भी ना भरा रहे बहुत समय तक, नहीं तो सूक्ष्म जीव कम हो जाएंगे। अगर लवणता बहुत ज्यादा हो गई तो लवण को सहन नहीं कर पाते हैं, तो लवणता भी कम होनी चाहिए हमारे खेत के अंदर, उसका सुधार करना चाहिए अगर लवणता ज्यादा है तो। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है, पीएच बहुत नीचे चली गई है, उसमें भी ये सूक्ष्म जीव काम नहीं कर पाते हैं, तो अम्लता को सुधारना होगा। मतलब मिट्टी की जो पीएच है वो 7 के आसपास होनी चाहिए, उदासीन पीएच होनी चाहिए। अगर लवणता ज्यादा हो रही है, लवणता को कम करने का प्रयास करें। अगर अम्लता ज्यादा हो रही है तो अम्लता को कम करने का प्रयास करें। अम्लता चूने से कम होगी, लवणता लीचिंग या निक्षालन हम जब करते हैं तब होगी, या अगर सोडियम इसके अंदर ज्यादा है तो फिर जिप्सम डालने से होगी। तो आपको जैवांश पदार्थों का प्रयोग करना है लगातार, और मिट्टी की दशा अच्छी रखनी है ताकि सूक्ष्म जीव अपना काम करते रहें, और कोई ऐसा पानी ज्यादा दिनों तक नहीं भरना है जो सूक्ष्म जीवों के लिए घातक हो। तो अगर ये काम आप कर लेते हैं, जो आपके जो फसल के अवशेष हैं उसको भूमि में मिलाते रहिए। कार्बनिक पदार्थ का जो भी स्वरूप है, चाहे वो मुर्गी की खाद हो, चाहे वो गोबर हो, कोई भी खाद है वो आपको जमीन में मिलानी है। हरी खाद आप मिलाते रहिए,
तो उससे जैवांश पदार्थ बढ़ेंगे। तो आपको जैवांश पदार्थ अगर आप बढ़ा लेते हैं और मिट्टी की दशा अच्छी रखते हैं तो निश्चित रूप से सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे। और जब सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया फंगस बढ़ेंगी जो हमारी लाभदायक है, तो जो मैंने लाभ बताए वो सारे आपको खेती में लाभ मिलेंगे। तो आप प्रयास करें कि आप अपने खेत में कार्बनिक खादों का जरूर प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कार्बनिक खादों का भी प्रयोग जरूर करें, किसी ना किसी रूप में करें, कोई ना कोई रूप जरूर हमको प्रयोग करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जैव उर्वरकों से भी सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ती है। तो अगर ये आप धीरे धीरे करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ेगी और खेती में उसका असर नजर आने लगेगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आप ये प्रयास करते हैं तो खेत की दशा सुधरेगी, उससे हमारी खेती भी सुधरेगी। और मेरे इस प्रयास में आप सहायता कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को जानकारी मिले, तकनीकी वैज्ञानिक जानकारी मिले। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।